फर्जी वाला घुसा हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच होना चाहिए और रिवाइज रिजल्ट फिर से जारी किया जाना चाहिए और पटना मार्कशीट के साथ। राजधानी पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया और ये वही अभ्यर्थी हैं जिनके साथ में धांधली हुई है। परीक्षा को लेकर उनका आक्रोश लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बीएससी अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि हम अलग अलग जिलों से अचानक इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि हमारे भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। परीक्षा में धांधली हुई है, रिजल्ट में धांधली हुई है, हमको न्याय चाहिए। इस दौरान स्थिति इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि पुलिस को यहाँ बल प्रयोग करना पड़ा। उन अभ्यर्थियों पर लाठियां भांजनी पड़ी। इस कदर स्थिति यहां पर देखने को मिली। उसके बाद भी अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया गया है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां बीएससी परीक्षा में असफल शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया, जिसके बाद पुलिस बल के द्वारा हंगामा करने वाले अभ्यर्थियों पर लाठियां चटका दी गई और इसी कारण अफरा तफरी मच गई। पुलिस के द्वारा अभ्यर्थियों को बीएससी के मुख्य कार्यालय के पास रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि बीएससी की परीक्षा में काफी धांधली हुई है। इसी कारण सभी अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से अचानक बीएससी के मुख्य कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तभी पुलिस बल पहुंचा और उसके बाद लाठीचार्ज किया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बीएससी के द्वारा धांधली की गई है। ऐसे में कई अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ की गई। हमको कहना है कि जो आप वैकेंसी निकाले हैं उसमें नियोजित वाला को भी लाती है, उसमें सीटेट फेल वाला भी है, डीएलएड फेल वाला भी है, कुछ बीएड का भी है। आप बताइए कि जब ऐसा ही करना था आप आदमी वैकेंसी नहीं देते। आप नियोजित वाला को रोज पहले से नौकरी में है, उसका फिर आप लोग को उसी में पर दे दिया है। उसको तो डिपार्टमेंटल होता है, उसको पर तो उसमें आगे बढ़ता है, प्रमोशन होता है। हम लोग को ही रिजल्ट पर क्यों फ्रेशर पर ला दिया गया? उसको तो हटाना चाहिए। उसके साथ सीटेट फेल डीएलएड फेल सबको हटाना चाहिए। उसके साथ साथ फर्जी को भी हटाना चाहिए। बहुत लोग फर्जी घुसे हुए हैं और मेरिट वाले कुछ लोग गए हैं, सारे मेरिट वाले बाहर है। बाद बाकी जो है फर्जी वाला घुसा हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच होना चाहिए और रिवाइज रिजल्ट फिर से जारी किया जाना चाहिए और पटना मार्कशीट के साथ जारी करना चाहिए। वन रिजल्ट होना चाहिए। रुके एक मिनट, हम कह रहे हैं एक लड़का के 3 जगह रिजल्ट है। आप कहते हैं रुके, आप कहते हैं कि 1 लाख रुके ना, आप कहते हैं कि 1 लाख पैसे दिए, उसमें 3 को 1 लाख 3 जगह रिजल्ट है, तो कहीं एक जगह जाएगा, बाद बाकी तो सीट खाली रह जाएगा। बाद बाकी सीट क्यों खाली रह गया? इससे पहले आप ऊपर वाला से लेते, फिर उसके बाद मीडियम वाला को लेते, उससे नीचे बाद में लेते। तो आप जो एक सब कर दिए, सारा सीट खाली हो रहा है, आप इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर जितने भी आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सर नाम दिया, सब में सर आपने 90% 95% तक सर आपने सीट फुल किया, लेकिन एससी कैटेगरी में मात्र 73 पॉइंट समथिंग क्यों सर? क्या एससी कैटेगरी में बच्चे नहीं हैं? आखिर उसमें 3100 प्लस पर क्यों आपने सीट बचा लिया? जबकि एससी कैटेगरी में इतने बच्चे हैं कि सर फुलफिल किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी आपने एससी कैटेगरी वालों को सर इतना अन्याय क्यों किया? सर मैं आपसे यह निवेदन करूंगा सर कि आप एससी कैटेगरी जो भी सीट आपने बचाए हैं आप उसे फुलफिल करें, जैसे कि सभी, क्योंकि एससी कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं ना सर वो गरीब होते हैं, काफी निचले तबके के होते हैं। जब संविधान ये कहती है उन्हें जो है ऊपर आने के लिए मौका दिया जाए, तो सर आयोग तो उसका पालन करती है। तो आयोग आखिर इतना न्याय क्यों कर रही है? आपसे आग्रह करूंगा सर एससी कैटेगरी के बारे में इतना न्याय मत करें और उन्हें मौका दे जिससे कि वो भी समाज के लेवल में आए, वो भी नौकरी पा सके।